द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय भी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग आपके साथ एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी खबर नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं। एक ऐसा खेल जो यह तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, आपका कैरियर कितना आगे बढ़ेगा, कितना आगे जाएगा, है ना। आप सही इंसान पर भरोसा करेंगे या नहीं, आप सही इंसान पर भरोसा करेंगे या गलत इंसान पर भरोसा करेंगे, आपका व्यवसाय सफल होगा या असफल होगा, और यहाँ तक कि आप अपने पूरे जीवन में कितनी बार गलत निर्णय लेंगे। डराने वाली बात ये नहीं है ना, कितनी बार आप गलत निर्णय लेंगे या सही निर्णय लेंगे, है ना। ये बात डराने वाली बिल्कुल नहीं है ना, ये समझने वाली है। ये हमारा जो दिमाग है उन गलतियों को स्वीकार करने वाली है। डराने वाली बात यह है कि हमें अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती, है ना। हम गलती करते हैं लेकिन हम अपनी गलतियों को स्वीकार तक नहीं करते। हमें गलतियां दिखाई ही नहीं देती। गलत यह है, ज़रा सोचिए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाद में आपने खुद से कहा हो कि काश मैंने उस समय वह निर्णय लिया होता, है ना, या मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ तो समस्या आपकी बुद्धि में नहीं, समस्या उस अदृश्य प्रणाली में है जिससे हमारा मस्तिष्क निर्णय लेता है। विश्व प्रसिद्ध लेखक रॉल्फ डोबेली अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में बताते हैं कि हमारा दिमाग पूरी तरह तर्क संगत मशीन नहीं है ना, बल्कि यह दर्जनों कॉग्निटिव बायसेस यानी कि मानसिक भ्रमों से, है ना, कहते हैं ना कि मानसिक भ्रमों से प्रभावित होता है। यही भ्रम हमें बार बार एक जैसा गलतियां करने पर मजबूर करता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी इन मानसिक जालों में पूरी तरह बच नहीं पाते, इन मानसिक जालों से पूरी तरह बच नहीं पाते, है ना। तो सवाल यह है कि अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है तो हम सही निर्णय लेना कैसे सीखेंगे? इसी प्रश्न का उत्तर इस किताब में मौजूद है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी गलती से जो आज सोशल मीडिया के दौर में लगभग हर इंसान कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, है ना। एक 21 साल का लड़का लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा है, दूसरा करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहा है, तीसरा दुनिया में घूम रहा है ना। उन्हें देखकर आपके मन में क्या आता है? अगर ये कर सकते तो आप और क्या क्या कर सकते हो? क्या ये प्रेरणादायक होता है? क्या लगता है आपको? कई बार आपको डिमोटिवेट कर देता है ये चीजें, कई बार आपको जो रियलिटी है उससे आपको बिल्कुल परे कर देता है। फिर अब आपके अंदर जो है वो जो हाईलाइटेड रील है वो आपको अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, सामने वाले के पास है। लेकिन यही हमारा पहला मानसिक भ्रम शुरू होता है। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम केवल उन लोगों को देखते हैं जो सफल हो चुके हैं, लेकिन जो लाखों लोग उसी रास्ते पर चले, दिन रात मेहनत की, सब कुछ दांव पर लगाए और फिर भी सफल नहीं हो पाए, वे हमारी नजरों में आते ही नहीं है ना। यही कारण है कि हमारी रियलिटी अधूरी बन जाती है। रियलिटी कभी सामने पेश ही नहीं हो पाती। हर साल 10,000 स्टार्टअप लोग करते हैं शुरू, उनमें से 100 लोग ही सफल हो पाते हैं। लेकिन न्यूज, यूट्यूब, सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं 100 लोगों की कहानी दिखाते हैं। बाकी 9,900 लोगों को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाए। सिर्फ 100 लोगों को ही दिखाते हैं, बाकी 9,900 लोगों को नहीं दिखाते, कोई नहीं बताता। फिर लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना आसान है, लेकिन रियलिटी सक्सेस स्टोरी नहीं, पूरा डेटा बताता है ना। यही कारण है कि रॉल्फ डोबेली कहते हैं कि कभी भी केवल विनर्स को देखकर निर्णय मत लीजिए, क्योंकि विनर्स इंस्पिरेशन दे सकते हैं, लेकिन सही डिसीजन पूरे एविडेंस से ही लिया जाता है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर केवल सफल लोगों को देखकर आप डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो वो खतरनाक होगा या नहीं होगा? क्या होगा जब हमारा दिमाग केवल वही एविडेंस को देखना शुरू कर दे जो पहले से ही हमारी सोच को सही साबित करता हो? यहीं से शुरू होता है दूसरा मेंटल ट्रैप, जिसने बिजनेस से लेकर रिलेशनशिप और पॉलिटिक्स तक दुनिया के करोड़ों लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है। और यही है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या? यही है, हम सभी यह मानना पसंद करते हैं कि हम खुले दिमाग वाले इंसान हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा माइंड
सच नहीं ढूंढता, हमारा माइंड जो है सच नहीं ढूंढता, वो अपने पुराने विश्वासों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मान लीजिए आपने पहले से तय कर लिया कि, मान लेते हैं कि आप पहले से ही तय कर लिया कि बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है ना, कि कोई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। अब आपका दिमाग क्या करेगा, वह यूट्यूब पर उसी आइडिया को सक्सेस स्टोरी के रूप में ढूंढना शुरू कर देगा। इसका सक्सेस स्टोरी क्या हो सकता है ना, इसके बारे में आप छानबीन करना शुरू कर देंगे। गूगल पर उसी आइडिया के पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देंगे और उन लोगों की बातें सुनना शुरू कर देंगे जो आपकी सोच से सहमत हो। लेकिन जो लोग कहेंगे कि इसमें रिस्क है, कंपटीशन बहुत है या मार्केट बदल चुकी है, उनकी बात आपका माइंड अपने आप इग्नोर कर देगा। यही है कंफर्मेशन बायस, यानी हम सच नहीं खोजते, हम सच जानने की कोशिश नहीं करते, हम अपने विश्वास को सही साबित करने के सबूत खोजते हैं। यही गलती रिलेशनशिप में भी होता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो उसकी हर कमी छोटी लगती है, और जब किसी से नफरत होती है तो उसकी हर अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। सोचिए कि गलती सामने होती है, जो गलती है ना वो सामने होता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे देखना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि रॉल्फ रोबेली कहते हैं कि अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आप अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें गलत साबित करने वाले तर्क खोजिए, है ना। क्योंकि अगर आपका विचार सच में सही है, अगर आपका विचार सच में सही है तो वह हर परीक्षा में खरा उतर जाएगा, हर परीक्षा में वो खरा उतर जाएगा। और गलत होगा तो सही रहते आपकी सबसे गलती बच जाएगी, और समय रहते आपकी सबसे बड़ी गलती बच जाएगी। याद रखिएगा कि सच्चा बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो हमेशा सही हो, बल्कि वो होता है जो गलत साबित होने से नहीं डरता। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितने ऐसे डिसीजंस हैं जो आपने फैक्ट्स देखकर नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को देखकर लिए हैं, और उन्हीं डिसीजंस ने आपको बाद में पछताने पर मजबूर किया हो। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हम सच जान भी नहीं पाते। कभी कभी हम सच जान भी, अगर मान लेते हैं कि सच जान भी जाते हैं, तो हमें यह भी पता होता है कि अब आगे बढ़ना नुकसानदायक है, फिर भी हम पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि इतना टाइम लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, अब कैसे छोड़ दूं। यहां है तीसरा मेंटल ट्रैप, संक कोस्ट फैलेसी। कल्पना कीजिए कि आप 5 साल से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, हर दिन लड़ाई, हर दिन तनाव, हर दिन दुख। आप जानते हैं कि यह रिश्ता अब आपको तोड़ रहा है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक विचार आता है ना, इतने साल दे दिए, अब कैसे खत्म कर दूं, है ना। लेजीनेस में भी यही होता है कि कोई लोग लॉस में चल रहे हैं प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए बंद नहीं करता क्योंकि वे कहते हैं कि हमने इसमें करोड़ों रुपए लगा दिए। लेकिन रॉल्फ डोबेली कहते हैं कि अतीत का इन्वेस्टमेंट भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं होती। जो पैसे का जो पैसा जा चुका है, जो समय बीत चुका है, वो वापस नहीं आएगा। सवाल यह नहीं कि आपने कितना खोया, सवाल यह है कि अगर आप आज भी उसी रास्ते पर चलते हैं तो आगे कितना खोएंगे। यही सोच एक साधारण इंसान को एक महान डिसीजन मेकर में अंतर पैदा करता है। एक साधारण इंसान में और एक महान डिसीजन मेकर में जो है अंतर पैदा करता है। कभी कभी जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय आगे बढ़ने नहीं देता, बल्कि सही समय पर पीछे हटा देता है। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कहने का मतलब क्या है कि हर लड़ाई जो है वो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने के लिए होती है ना। हर लड़ाई को आप लड़ नहीं सकते, कुछ लड़ाई को छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कि आपने सही समय पर गलत रास्ता छोड़ भी दिया, फिर भी एक और जाल आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें पूरी दुनिया फंस जाती है। और सबसे दुख की बात, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे अपनी जिंदगी नहीं बल्कि भीड़ की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। भेड़ बकरियों वाली जिंदगी जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहीं से शुरू होता है सोशल प्रूफ। जरा अपने आसपास देखिए, कितनी बार आपने कोई निर्णय
इसलिए लिया क्योंकि सब लोग यही कर रहे थे, सब लोग एक ही कॉलेज की तैयारी कर रहे थे तो हम भी कर लिए, है ना। सब लोग एक ही बिजनेस शुरू किए तो हम भी कर लिए, सब लोग क्रिप्टो खरीद रहे थे तो हम भी खरीद लिए, सब लोग किसी ट्रेंड का पीछा कर रहे थे तो हम भी कर लिए। लेकिन क्या केवल इसलिए कि लाखों लोग कोई काम कर रहे हैं वो सही भी होगा या बिल्कुल नहीं? इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर भीड़ ने मिलकर की है। यही है सोशल प्रूफ। दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर भीड़ ने मिलकर की है। यही सोशल प्रूफ। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि अगर इतने सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जरूरी बिल्कुल नहीं कि वो रास्ता सही होगा, है ना। सो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्चुअली मेक द डायरेक्शन व्हाट यू हैव। लेकिन रॉल्फ डोवेली कहते हैं कि भीड़ हमेशा सही नहीं होता। कई बार भीड़ सिर्फ जल्दी निर्णय ले रही होती है, सही निर्णय नहीं, है ना। जल्दी निर्णय ले रही होती है, वो सही निर्णय नहीं ले रही होती। शेयर मार्केट में लोग किसी स्टॉक को इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हर कोई खरीद रहा होता है। कुछ महीनों बाद वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उन्होंने भीड़ की नकल की। याद रखिए कि फॉलोअर्स कभी ट्रेंड बनाते नहीं है, ट्रेंड हमेशा कुछ लोग शुरू करते हैं और बाकी दुनिया उन्हें फॉलो करती है। अगर आपको असाधारण जीवन चाहिए तो कभी कभी अकेले चलने की हिम्मत भी रखनी होगी, क्योंकि भीड़ कंफर्ट देती है लेकिन सही सोच फ्रीडम देती है। अब सोचिए कि अगर आपने भीड़ से बचना सीख लिए तो क्या अब आप हमेशा सही निर्णय लेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि एक और भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे कंट्रोल में उससे कई ज्यादा चीजें हैं, है ना, जितनी वास्तव में होती है। और यही है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्या कभी आपने सोचा है अगर मैं थोड़ा और मेहनत करता तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता, या अगर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी अलग है। कुछ चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे वेदर, इकोनॉमी, दूसरों का व्यवहार, मार्केट, लक, इनमें से किसी पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। फिर भी हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं होता तो होती क्या है? स्ट्रेस होती है, क्या होती है? एंजाइटी होती है, क्या होता है? फियर होता है, और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। रॉल्फ डोवेली कहते हैं कि एनर्जी उन चीजों पर मत खर्च कीजिए जिन्हें आप बदल ही ना सके। हमें उस पर एनर्जी कभी खर्च नहीं करना चाहिए जिसे हम बदल नहीं सकते, है ना। अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो वास्तव में आपके हाथ में है, आपकी हैबिट्स, आपका स्किल, आपका स्किल्स, आपका डिसिप्लिन, आपका कैरेक्टर, यही आपकी असली ताकत है। याद रखिए कि जो व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है वो अंत में अपने ही माइंड को पूरी तरीके से एक कैदी के रूप में पाता है ना। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटीफुल प्रिजन। लेकिन यहाँ एक और समस्या है कि मान लीजिए कि कल आपने न्यूज में एक प्लेन क्रैश देखा, है ना, एक प्लेन क्रैश देखा। अचानक आपको फ्लाइट से डर लगने लगा, है ना। अचानक आपको फ्लाइट से जो है डर लगने लगा। लेकिन उसी दिन सड़क दुर्घटना में हजारों लोग घायल हुए, फिर भी आपको कार से डर नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? यही आता है अवेलेबिलिटी बायस। हमारा माइंड उन घटनाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेता है जो अभी हुई है ना, जो अभी भी हुई है, या जिन्हें याद करना आसान हो। यानी रियलिटी नहीं, मेमोरी। हमारे मेमोरी जो है हमारे डिसीजंस लेने लगती है। जो मेमोरीज होती है ना वो हमारे डिसीजंस को लेने लगती है। इसलिए एक वायरल न्यूज एक बार सालों के डेटा से ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है, इमोशंस कुछ और कहता है, और अधिकतर लोग इमोशन की बात मान लेते हैं। तो रॉल्फ डोवेली कहते हैं कि स्मार्ट डिसीजंस होते हैं ना हमेशा डेटा पर बनते हैं, ड्रामा पर नहीं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लोग लेते हैं अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं फैक्ट्स देखकर निर्णय ले रहा हूं या केवल हाल की घटना से प्रभावित होकर मैं डिसीजन ले रहा हूं। यह एक छोटा सा सवाल है कि आपको जीवन की बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पुस्तक के सबसे पावरफुल लेसन में, जिसको कहते हैं वाई और नेगेटिविटी। हम हमेशा सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा, नई स्किल सीखनी होगी, नया स्ट्रैटेजी सीखना होगा, कई नया सीक्रेट
लेकिन रॉल्फ डोवेली कहते हैं कि सक्सेस हमेशा कुछ नया जोड़ने से नहीं आता, कई बार सक्सेस गलत चीज़ों को हटाने से आती है। अगर आप गलत डिसीजन हटा दें, गलत हैबिट्स हटा दें, गलत बिलीव हटा दें, गलत थिंकिंग हटा दें, तो सक्सेस अपने आप जगह बना लेगा। जैसे एक माली हर दिन हर दिन एक पौधे नहीं लगाता, वह पहले घास फूस हटाता है, सूखी शाखाएं काटता है, तब जाकर पौधा सही तरीके से बढ़ता है। ठीक वैसे ही लाइफ में ग्रोथ का पहला नियम नई चीज जोड़ना नहीं, बल्कि पहले गलत चीजों को हटाना। तो आज मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच है, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या पूरी जिंदगी उसी के कहने पर डिसीजंस लेते रहेंगे? याद रखिए, जिंदगी हमेशा वही नहीं देती, जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जिसके हम हकदार होते हैं, है ना। कहने का मतलब कि जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जिसके हम हकदार होते हैं। जिंदगी अक्सर हमें वही देती है जिस तरह हम सोचते हैं। तो हमारी सोच बहुत मायने रखती है। जिस तरह हम निर्णय लेते हैं उसी तरह हमारे जिस तरीके से हमारी मानसिकता होती है, जिस तरीके से हमारी थिंकिंग बदलती है ना, उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी बेहतर होती है। सो बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजंस, बेटर हैबिट्स, बेटर लाइफ, राइट। बेटर थिंकिंग, बेटर डिसीजंस, बेटर हैबिट्स, सो बेटर लाइफ। और शायद यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आज की इस कहानी ने आपकी सोच में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव भी अगर किया है, तो समझिए कि ये वीडियो जो है सार्थक रहा, है ना। ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सार्थक रहा, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपना सोच बदलना पड़ता है, और सोच बदलने से पहले उसे अपनी गलतियां दिखाई देनी चाहिए। नॉलेज इज पावर बट क्लियर थिंकिंग इज अ सुपर पावर। Knowledge is power but clear thinking is a superpower. You have to understand the fact. So yeah, take care and bye.